अरे हेमा, तेरा कैसे मुंह उतर रहा है? क्या बात हो गई? अरे कुछ मत पूछो बहन कामनी, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हूँ? क्या हो गया? शरीर मेरा पूरा दर्द कर रहा है। दर्द कर रहा है? क्यों? ये कैसे निशान है तेरे हाथ पैरों पे? क्या हो गया तुझे? किसने क्या कर दिया? अरे कुछ मत पूछो बस। अरे बताइए कुछ। अरे भाई मेरा पति है ना, रोज दारू पी के आता है, मुझे मारता है। अच्छा, बस बहुत हरामी है। बहुत ड्रामा हो गया इसका, वो डेली डेली ड्रामा करता है। दारू पी के मुझे सुधर नहीं रहा। अब यार क्या कह दो, आदमी है, आदमी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। भाई मैं तुझे एक बात बताऊं, सच्ची मेरा आदमी तो इतना अच्छा है कि मैं सच्ची में चिराग लेके ढूंढूंगी तो भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा है, देख नेचर में अच्छा है तो अच्छा है, सुंदर में भी अच्छा है, और मेरा इतना ख्याल रखता है, इतना प्यार करता है ना, कुछ मत पूछो। मेरी हर ख्वाहिश का ध्यान रखता है वो। सच में नसीब वाली हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। सही कह, मेरे तो कर्म ही फूट गए, मेरा तो जिंदगी का रोना ही रह गया है बस। सही बात है यार, एक तो घर का काम करो, ऊपर से आदमी की टेंशन, ऊपर से मार खाओ, क्या करो क्या, ऊपर से बच्चों को देखो, छोड़ के जा भी नहीं सकती। वैसे एक बात बता, वो मारता किस बात पे? मतलब किस बात पे दारू पीता है? कोई बात तो होगी, मारने का कोई रीजन भी तो होता है। बहन दारू पीने की तो उसकी आदत है ही। हाँ, और दूसरी बात ये, वो ऊपर से शक करता है क्योंकि वो खुद काला है और मैं गोरी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये बताओ, मैं किसी से बात कर रही हूँ, जब कोई रास्ते में मुझे मिल गया, जब मैं किसी का मेरे पास फ़ोन भी आ गया, तो बस ये कहता है अरे ये तूने कर लिया, ये तूने कर लिया, ये तेरी तरफ ऐसे देख रहा है, ये तुझसे ऐसी बातें कर रहा है, अरे तेरी उसकी नीयत गंदी है, ये तुझे ऐसे करेगा वो करेगा। मतलब ये है कि उसके अंदर शक का कीड़ा घूम रहा है। सिक्का कीड़ा, बस शकीला है वो आदमी, बहुत ज़्यादा। चल भाई, शक की तो कोई बीमारी नहीं है, और अगर इसकी भी कोई दवा होगी तो मैं बात करूंगी एक आध से। हाँ बहन, ये शक्का कीड़ा तो खैर नहीं निकल सकता बहन, लेकिन एक काम तो हो सकता है। क्या? एक नहर के उस पार है ना, एक बाबा रहता है, वो जड़ी बूटियां देता है, वो जड़ी बूटी उसे खिलाई, वो दारू पीना छोड़ देगा तो शक करना छोड़ देगा। बहन जड़ी बूटी की बात मत करो, जड़ी बूटी तो मैंने पता नहीं कितनी खिला ली, लेकिन उस आदमी पे कोई असर नहीं पड़ा। सही बात है भाई, फिर क्या कह सकते हैं। कुछ बातें चल रही है क्या? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। आप जा सकते हैं। बड़ा अकुल टाइप का पति है इसका, बड़ा अजीब है। मुझसे तो ये कह रहा है आप जा सकती हो। सड़क के सहारे, और तू क्या चुगली कर रही थी? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही बात नहीं, कुछ तो कर रही थी। नहीं, मेरी बुराइयां कर रही थी ना। नहीं, मैं सुनते हुए नहीं आ रहा था। नहीं, मेरा पति मुझे मारता है, मैं सुन नहीं रहा था। नहीं, मैंने वो कह रही थी अपनी पति की, मैंने नहीं कुछ नहीं बोला। नहीं कहा ना कुछ? नहीं। घर चल तू पहले, चल। अरे नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। नहीं। अरे अरे अरे, क्या बात है? कैसे क्या? हाँ, ये कैसे क्या? नहीं, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी धर्मपत्नी है, पर ये कैसे बर्ताव करते हुए आ रहे हो अपनी धर्मपत्नी के साथ? तू मुझे मत सिखा, मैं अपनी पत्नी से कैसे बर्ताव करूँ। अपना काम देख, चल। मैं तो काम देख रहा हूँ, पर ठीक थोड़ा ही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां तक जाने की? है मैं तो, तू निकलना यार। भाई तुमने इस गांव में अत कर रखी है, इतनी अच्छी धर्मपत्नी मिली है, इतनी अच्छी, बिल्कुल देवी के समान, और तू दारू पी कैसे मारता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। तू मुझे मत सिखा। अरे क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी पत्नी है, मैं इसको मारूं, काटूं या इसको कहीं भी गड्ढे में गाड़ूं, तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और शराब पी रहा हूँ मैं, अपने बाप के पैसों की पी रहा हूँ, तेरे पैसों की नहीं पी रहा। तू मुझे पिलाने नहीं आ रहा, जा अपना काम देख, नहीं तो क्या फायदा। इसका गुस्सा तुझ पर, निकल यहाँ से। बहुत बुरे दिन होंगे भाई साहब। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा? हाँ? नहीं कहा। क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं। सही सही बता। कुछ नहीं। बता सही सही, क्या बात कर रही थी उससे? कुछ नहीं कहा मैंने। कुछ तो कहा? नहीं, नहीं बताएगी? मैंने कुछ नहीं कहा। तेरी ये उंगली है ना? नहीं। क्या बात की? क्या बोल रही थी उससे? मैंने कुछ तो कह रही थी। तू मेरे बारे में बुराई कर रही थी ना, और मैंने तुझसे 1000 बार मना किया है कि यहाँ गांव की औरतों से बोलना बिल्कुल बंद कर दे, लेकिन तेरी बुद्धि में दिन पे दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिन पे दिन तेरी बुद्धि घास चरने के लिए जा रही है, लेकिन तू इतनी आसानी से बाज नहीं आएगी, है ना? जाएगी? नहीं। किसी के पास बात करनी जाएगी? नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी इजाजत ना हो इस घर के बाहर तेरा कदम ना देख लूं, नहीं तो क्या फायदा, तुझे मार के और इस फांसी पे टांग दूं। और तू मुझे जानती है ना मैं कैसा आदमी हूं। फिर नेताजी, नेताजी
नेताजी राम राम। हाँ बता। कैसे गुस्सा से में लग रहे हो? अरे बात, तू अपनी बात बताना, मेरे गुस्से से बात क्या है? दूध दूध ले आओ। दूध आज से दूध बंद तेरा। बंद? हाँ, अपनी व्यवस्था कहीं और देख, और शाम को मुझसे चौपार पे हिसाब कर लियो अपना, जा। क्यों, कोई खराबी आ रही है दूध में? अरे कोई खराबी नहीं आ रही, बहस क्यों कर रहा है? मुझे नहीं लेना दूध, नहीं अरे लेना। तो कोई परेशानी तो होगी, दूध क्यों ना ले रहे ये तो बताओ। मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी। देख मेरे भाई, मुझे तेरे यहाँ से दूध नहीं चाहिए। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखियो, अब दूध देने आया, हाँ। शाम को अपना हिसाब कर लीजिए। और इसके बाद मेरे घर की तरफ पैर करके भी मत सोइयो। और मेरी बीवी अगर तुझे कहीं मिले और तू मैंने बात करता हुआ पकड़ लिया तो एक बात याद रखियो, मैं तो नेताजी, हम तो तुम्हारी बीवी तो कोई मतलब ही नहीं रखते, हम तो दूध दे रहे मुझे हैं। मत सिखा कि तू मेरी बीवी से मतलब रखता है या नहीं। बस मेरा काम इतना था कि मैं तुझे समझा रहा हूँ कि मेरे घर पे दूध आना नहीं चाहिए। ना नेताजी, गलत, ये तुम्हारी गलत सोच है। मेरी सोच। मैं तो नेताजी दूध देने आऊँ और दूध देकर चलो जाऊँ, मुझे तुम्हारी पत्नी से क्या मतलब है? अरे यार, मैं तुझे समझा रहा हूँ ना प्यार से कि यहाँ से चला जा। मैं तेरे से कोई बात नहीं करना चाह रहा, और तेरे दूध का हिसाब मैं तेरा शाम को कर दूंगा। बस तू यहाँ से जा, और आज के बाद मेरे घर की तरफ दूध देने आ मत जाइयो बस। ठीक है नेताजी, हिसाब कर लियो। हाँ जा, शाम को हिसाब कर लियो। ठीक है, चल। हेमलता, हेमलता, जी। ये दूधिया बार बार इस घर के चक्कर क्यों लगाता है? वो दूध देना आया था। कितनी बार दूध देने आता है ये? और इतनी बहस क्यों करता है? जब मैंने उससे एक बार कहा कि दूध देने तू इस घर में नहीं आएगा, तो वो मुझसे बार बार बहस भी कर रहा है इस बात पे। इसका मतलब तेरा कोई चक्कर है क्या इसके साथ? जी नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं है, वो तो दूध देना आता है बस। मुझे सब पता है तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। एक बात याद रखियो, अगर मुझे इतनी सी भी खबर मिली ना, तो एक बार तेरी गर्दन काट के और ये समझ ले चौराहे पे टांग दूंगा, और कोई उसको तेरे धड़ को यहाँ से उठाने वाला भी नहीं होगा। 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे तुझे। समझ रही है ना मेरी बातों को? सुन रही है ना? हाँ। जा अंदर, और खाना टाइम पे और मेरे कमरे में आ जाना चाहिए। जी ठीक है? हमें क्या? अरे भैया राम राम। राम राम। भैया तुम हर समय जब देखो जब इतने गुस्से से मैं क्यों रहते हो? मेरा व्यवहार ही ऐसा है, बता तुझे क्या काम? काम तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन उस दिन मैं तुम्हारी वाइफ से बात कर रही थी तो तुमने झट से मुंह बिगाड़ दिया कि तुम जाओ अपना काम करो। ये तरीका मैंने थोड़ा। तुझसे कौन सा गुड़िया गलत बात कह दी? मैंने तुझसे प्यार से ही तो कहा कि तू अपने घर जा। और देख, मेरा समझाना बस इतना सा है कि मेरी वाइफ से कोई, मेरी बहू से कोई भी बात करे, वो ये मुझे कतई पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे भैया पता है, तुम्हें नहीं लगता कि खड़ूस टाइप के हो थोड़े, मतलब ज्यादा ही, मतलब जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करते हो बेचारी पे? तू मुझे वो मत दे, मुझे राय मत दे अपनी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे पता है कि मेरी पत्नी कैसी है। कैसी है? मुझे सही पता है है। बेचारी, सही। हमारी नजर में तो। तुम्हारी नजर में तो सही है, तुम लोगों की वजह से ही ये सब हो रहा है यहाँ। क्या कि हो तुम रहा है? लोग उसे दिन पे दिन उल्टी सीधी पट्टियां पड़ा के और उसे इस घर से भगाना चाहते हो। मुझे अरे सब पता भैया है। कैसी बातें कर रहे हो? हम भला तुम्हारी वाइफ को क्यों भगाने लगे? अरे तुम लोग चलते हो चले हमारे खास दुश्मन। परिवार से। और सुन लड़की, मेरे घर की तरफ आने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बीवी रास्ते में तुझे खुद भी मिले, खुद भी बात करने की कोशिश करे, तो उसके तू डांट के भगा देगी। पर उससे भैया हमें क्या लेना? तुम चाहे अपनी पत्नी को डांटो चाहे मारो, हम तुम्हारी पत्नी को क्यों डांट लगे? वो तो बेचारी बोलती भी नहीं है, हमने उसकी राजी खुशी ले ली थी। हमसे क्या बोलेगी? उसको तुम डरा धमका के ऐसा रखते हो, बेचारी सोचती होगी बोलने में भी। तरफदारी करना बंद कर उसके बारे में। जब तुझे सच्चाई नहीं पता तो उसकी तरफदारी करना बंद कर, क्योंकि मुझे उसकी सच्चाई पता है। उसका वो दूधिया आता है ना हमारे यहाँ पप्पू, आपकी पत्नी, आप जो चाहे वो करो, हमें क्या? मुझे राय मत दे लड़की। देख, मुझे अपनी पत्नी के बारे में खूब अच्छी तरह पता है। वो दूधिया ना पप्पू, उसके साथ उसका चक्कर है। अरे भैया गलत बोल रहे हो आप, बेचारा दूधिया भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। अरे आज तक कोई शिकायत नहीं सुनी उनकी। अच्छा लड़का है। वो मेरे घर पे सुबह दूध देने आता है, शाम को दूध देने तो आता भैया है। सुबह शाम ही तो दूध देने आते अरे हैं तो सब। एक बात बता लड़की, आधे घंटे तक बात कौन करता है दरवाजे पे खड़े होके? अरे भैया पैसे वैसे की हिसाब किताब की बात कर रहा पैसे का हिसाब होगा, मेरे पास जरूरी रहता नहीं है कि पैसे का हिसाब उसका मैं करता हूँ, पूरा हिसाब मेरे हाथ में रहता है। और वो सुक्का तो कोई काम भी नहीं करता। लेकिन सुक्का का क्या मतलब है मेरी बीवी से बीच रास्ते में बात करने का? अरे भैया ये आपकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी से बात कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि सेटिंग कर रहा है। लड़की, मेरी बात इतनी सी है कि बस तू मेरे घर के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करेगी और मेरी बीवी से तू बात नहीं करेगी, बस। हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारी वाइफ से क्यों बात करने लगे? पता नहीं, बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट है इस आदमी की। हेमलता, हेमलता,
ये बदबू कैसी? जी वो दूध निकल गया था गैस पे थोड़ा सा। कैसे? वो मेरा ध्यान बट गया तो। ध्यान कैसे बढ़ गया? जब तुम्हें घर का काम जैसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो ध्यान कैसे बढ़ गया? जब दूध तुम्हारा उबल रहा था तो तुम्हारा दूध पे ध्यान होना चाहिए था ना। हाँ, वो मैं थोड़ा पानी पीने लगी, इतनी देर में दूध निकल गया। ओ, पानी पीने लग गई तुम? हाँ। जरा मेरे साथ आओ, जरा दिखाओ तो सही कितना दूध जला है। आओ तो सही। समझ गई ना दूध जलने का नतीजा क्या होता है? अब इस दूध का बदला इस जले हुए हाथ से लिया गया है, और आगे से याद रखना, अगर जो भी नुकसान इस घर में होगा उसकी भरपाई इसी तरीके से होगी। अगर गिलास टूटा तो तेरी हड्डियां टूटेगी, और अगर कोई चीज फटी इस घर में, कपड़ा फटा या कपड़ा जला, तो उसका बदला उससे लिया जाएगा, तुझे जलाया जाएगा। समझ रही है ना? चल निकल यहाँ से और चुपचाप इस पे मलहम पट्टी कर। अरे कामनी बहन, कामनी बहन। अरे इतने समय किसकी आवाज आ रही? अरे हेमा, अरे कैसा आना हुआ? बस ऐसे ही, वो मैं ना आज सहेजा निकालने भूल गई थी। हाँ। तो थोड़ा मुझे दही जमाना था, मैंने सोचा तो मैं कामनी बहन से थोड़ा सा। हाँ, मैं तुझे बिल्कुल देती हूँ। और कैसे, मतलब तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ ठीक है। और ये मतलब हाथ क्यों छुपा रही है तुम मुझसे? हाथ नहीं था, बस ऐसे ही। क्या हो गया मुझे दिखा? नहीं कुछ। दिखा ना। अरे दिखा, मुझे दिखा। अरे हेमा, ये क्या लग गया तेरे? अरे कुछ नहीं हुआ। ओ, ये तो तेरा पूरा हाथ जल रहा है, और ये तूने सिर्फ कपड़ा बांध रखा है। तू डॉक्टर से पट्टी कराने नहीं गई? अरे वो बस ये कैसे चला? क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं, खाना बना रही थी तो जल गया था। खाना बनाते में इतना हाथ जल गया? तू मुझे सच सच बता, क्या बात हो गई? अरे नहीं, मैंने बोला ना खाना बनाने में। खाना बनाने में तेरा हाथ जल ही नहीं सकता। तू देख परेशान मत हो, मुझे सच सच बता क्या बात हुई? नहीं कामनी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कोई तो बात है, तू मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? बता। अब तेरे मायके में तो कोई बैठा नहीं है जिससे तू जाके कहेगी अपने दुख दर्द की बात। मुझे बता क्या बात हो गई, बता। वो कामनी बहन, तो मेरे पति से तो नहीं कहोगी ना? नहीं, मैं तेरे पति से तो आज तक कोई बात बोली है मैंने? ये तो मुझे ही पता है कि वो बहुत बदतमीज है। उनको पता चल गया ना तो मुझे बहुत मारेंगे। वो मेरे से कल ना दूध निकल गया था गैस पे, तो उसी की वजह से उन्होंने मेरा हाथ जला दिया उसने। जला दिया। वो वास्तव में बड़ा ही बदतमीज आदमी है, बड़ा ही बेकार है। उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसका एक काम कर तू, मैं सच कह रही हूँ, उसकी कंप्लेंट कर दे पुलिस में जाके। नहीं कामनी बहन, ऐसा करना भी तो ठीक नहीं है। आखिर को कब तक ये सोचेगी कि पति पति है? पति को पति मत समझ, वो तो बहुत ही बड़ा बदतमीज और बहुत ही बड़ा दरिद्र इंसान है। वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे कब तक जुल्म सहेगी तू, ये बता। अब एक बात ये भी ध्यान में रख ले कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। समझती है या नहीं? चल मैं तेरे लिए पहले दही लेके आती हूँ, फिर मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तू परेशान मत हो, ये ले दही, और तू अब ये लेके जा, और उसके बाद तू पुलिस में कंप्लेंट करियो। अगर तेरी सहायता कोई नहीं करेगा तो मैं करूँगी, और फिर ये हाथ दिखा के, सबूत दिखा के सारी बात उसे बताइयो। फिर तेरी पट्टी वट्टी सब कुछ हो जाएगा, फिर तू सही से रह चुकेगी। वरना ऐसे कब तक जुल्म सहेगी तू? या फिर एक दिन मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर ले सबको। नहीं कामनी बहन, ऐसा भी तो ठीक नहीं लगता ना, पति की अब तुझे ये लगता है कि वो फिर और ज्यादा मारेगा तुझे? हाँ। है ना? ये भी तू गलत सोचती है, क्योंकि एक बार उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी ना, एक बार वो ढंग से पिट जाएगा, उसे मार का एहसास हो जाएगा कि मार खाई कैसे जाती है। मार तो मारने के लिए तो उसके हाथ बहुत जल्दी चल जाते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पिटने वाले को कितना दर्द होता है। जो मार खाता है उसी को पता होती है मार का एहसास क्या होता है। चल कोई बात नहीं, अभी तू इसे ले जा, और मैं कुछ करती हूँ, कुछ सोचती हूँ तेरे लिए भी, ठीक है? यार पता नहीं कैसा आदमी है इसका, सच में भगवान, मैं तो ये दुआ करती हूँ मेरा पति फिर भी बेचारी के साथ में कितना बुरा। अरे राम राम बहन जी। राम राम भैया, राम राम। और अरे भैया, हाँ? अरे तोबा तोबा, सोचने वाली बात है। बेचारा वो हमारा बराबर वाला भैया है ना, हाँ। अरे वो हेमा का पति। अरे हाँ, मुझे पता है हेमा का पति। अरे यार, ये तो सबको पता है वो अत्याचार करता है उस पे। भाई बहुत ज्यादा, ये समझ लो उस दिन की बात है, मैं भूला नहीं हूँ। उस दिन रास्ते में ही हाथ मरोड़ के लेकर के आ रहा था उस बेचारे। हाथ मरोड़ना तो छोड़ो भैया, दूध निकल गया था, जरा सी बात पे उसका हाथ जला दिया पूरा। हाथ जला दिया? राम 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 राम, ये तो बड़ी गलत फंस गई बेचारी। बताओ, दारू ही पी या तो लेता एक है। काम करते हैं, हाँ। हम सब मोहल्ले के इकट्ठे होके हाँ उसको बचाते हैं,
है ना कुछ उपाय निकालते हैं या फिर पुलिस को रिपोर्ट करते हैं उसकी। नहीं बहन जी, ये काम ना एकता से ही होगा, क्योंकि उसकी भी तो वो चाहिए होगी हमें परमिशन। अगर हम सब अगर एक हो गए तो एक तो उसे भी होना होगा ना, क्योंकि गवाह तो वही देगी कि हाँ ये मारता है। अगर उसने मना कर दिया गवाह देने से तो हम लोग फंस जाएंगे। नहीं वैसे उसके साथ में होता बहुत गलत होता है, दारू पी के तो बेभाव मारता है वो। अब इसके बारे में कुछ सोचना होगा। वैसे चलो बात कर लेते हैं उससे एक बार। हाँ सही कह रहे हो। चलो भैया आ जाओ, एक बार दूधिया को भी अपने साथ ले लेंगे, एक दो जने से बात करके देखते हैं। आ जाओ अब उधर मत जाओ, उधर आ जाओ। चलो। अरे हद कर दी भाई, आपने हद कर दी है। इतने बेशरम आदमी तो देखे मगर तुम जैसा नहीं देखा कोई मैंने, है मतलब कोई तरीका होता है आदमी औरत के साथ में व्यवहार करने का। तुमने तो सारी हदें पार करके फेंक दी। ऐसे आदमी को तो कीड़े पड़े, जल जल के मरे, फुक फुक के मरे। क्या बक रही है? ऐसे आदमी के तो होने से ना बिना आदमी की ठीक होती है औरतें। अरे क्या बक रही है? अब ये पूछो क्या नहीं बक रही। ये सुनो, तुमने बेचारी का हाथ जला दिया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हाथ जला दिया? हाँ, मारते हो पीटते हो सारे कर्म करते हो, लेकिन ये कोई तरीका? बेचारी को जला जला के मार रहे हो तुम। इससे तो अच्छा है उसको एक दिन में ही खत्म कर दो। चुप। ये तो ये बात किसने बताई कि मैंने हाथ जला दिए? किसी ने भी बताई हो? किसी ने बताई मुझे? नहीं, किसने बताई? किसी ने भी बताई हो? तुम्हें क्या मतलब? मुझे पता है। किसी ने तो कहा होगा कि मैंने उसका हाथ जलाया, कुछ ना कुछ तो बात होगी, नहीं तो तू इतनी भड़कती हुई है। और हाँ, मैंने अपनी बीवी का हाथ जलाया या उसको मारा, तू होती कौन है मेरे घर में? मैं होती है हूँ भैया, हद होती है किसी चीज की। इतनी भी अत्याचार मत करो, बेचारी सह सह के मर जाए। बकवास बंद कर अपनी। पहले मुझे साफ साफ ये बता कि तुझे ये बात बताई किसने? मुझे किसी ने भी बताई हो, लेकिन आप ये बताओ आप ऐसा करते क्यों हो? मेरी पत्नी, मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ भी करूं, मारूं, उसे पीटूं, उसका हाथ जलाऊं या उसे काट के नाले में बहा दूं, तू होती कौन है मेरे घर? मानते हैं तुम्हारी पत्नी है, लेकिन ये थोड़ी नहीं है कि तुम किसी के भी साथ में कुछ भी करोगे। उससे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तेरा मुझसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जिसके साथ मुझे जो करना है अब मैं वो करूंगा। तुम जो सोच रहे हो उसने नहीं कहा मुझसे। पता नहीं कैसा आदमी है, कहीं ऐसा ना हो बेचारी को फिर मारे जाके। अरे क्यों भाई, एक बात बताओ, तुम्हें शर्म है कि नहीं? है शर्म है कि नहीं? अरे तुमने अपनी धर्म पत्नी का हाथ जला दिया, तुम्हें ये बताओ तुम इंसान हो के जानवर? हैं? तुमसे ये बात किसने कही कि मैंने अपनी पत्नी का हाथ जलाया है? मुझसे चाहे किसी ने भी कही हो, पर ये बात ठीक है? हैं? अभी तो बेचारे उसका हाथ जला, अगर तुम्हारा हाथ जला दिया या तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं, ये सब बात तो बात की है, मुझे बस ये एक बार साफ साफ बता दो कि ये सब बातें तुमसे कह कौन रहा है? अरे किसी ने भी कही हो। किसी ने तो कहा होगा, ऐसी बात नहीं है कि उड़ते उड़ते कोई खबर मिल जाए। कुछ भी मिल जाए। अरे एक बात बताओ, तुम जुल्म करोगे अपनी धर्म पत्नी पे और हमें मालूम नहीं पड़ेगी, ऐसा हो सकता है? और हम भी इसी गांव के और तुम भी इसी गांव के हो। देखो सुक्का, मैं अपनी पत्नी पर जुल्म करूं या कुछ भी करूं, किसी को मेरी जिंदगी के बीच में बोलने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि पत्नी मेरी है, उसने मेरे साथ साथ फेरे लिए, ना कि किसी और के साथ। रही तेरी बात, मुझे सब पता है कि मेरी पत्नी का चक्कर तुझसे चल रहा है, और तेरा तो मैं वो हिसाब करूंगा कि तुझे अपने आप पर तरस आएगा कि मैंने किसके साथ क्या किया है। अरे पहले तुम अपने आप को सुधारो, अपने आप को। मुझे सुधरने की कोई जरूरत नहीं है। पतिव्रता नारी को इस तरीके से तुम दुख दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। साली दो कौड़ी के लोग भी आज सुना के जा रहे हैं। आज मुझे लगता है इसका पूरा ही हिसाब करना पड़ेगा मुझे। हेमलता, हेमलता जी, ये मैं क्या सुन के आ रहा हूँ बाहर से? क्या सुन के आ रहा हूँ? मतलब अनजान बनने की कोशिश, वो भी मुझसे। मैंने क्या कर तुम दिया? तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ मैं में ये नहीं आ रहा। कहना चाहता हूँ कि उस लड़की को और उस सुक्का को ये कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारा हाथ जलाया? जवाब है तुम्हारे पास कोई इसका? जी, मैंने तो किसी को नहीं बताया। बताया? नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर तुमने नहीं बताया तो इस हाथ का पता कैसे लगा लोगों को कि ये हाथ जला हुआ था? मैंने किसी को नहीं बताया। फिर वो दो कौड़ी की लड़की मुझसे आके ये क्यों कहने लगी, मुझे खरी खोटी सुनाने लगी कि तुमने अपनी पत्नी को मारा, उसका हाथ जलाया और
के ऊपर बार बार जुल्म किया, और वो सुक्का जिसकी कोई औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, वो मुझे जानवर बोलता है। वो मुझसे कहता है तुम जानवर हो, इंसान नहीं, तुम इंसान के नाम पर कलंक हो। और हाँ, एक और बात, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, उसने ये भी कहा। तुम्हें पता है सबसे बड़ा नर्क तो इस धरती पर है, क्योंकि इस नर्क का और तुम्हारा यमराज मैं हूँ, और जब तक मैं इस धरती पर हूँ तुम्हारे साथ दिन पे दिन यही जुल्म करूंगा। समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? दर्द हो रहा है? दर्द अभी कहाँ हुआ है? दर्द की तो अभी शुरुआत है। अभी तो तुम्हें ये सब कुछ झेलना है कि जो तुमने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था, क्योंकि तुमने जो किया है ना वो छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये जुल्म होंगे आज के बाद। अरे 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 अरे, ये शोर इतना हो रहा है, ये हद होती है भैया किसी चीज की। बेचारी का हाथ दुखा रहा, पहले तो उसका हाथ छोड़ो। ये क्या तरीका है तुम्हारा? एक लड़की, मैंने तुझसे पहले भी कहा था और तुझे बार बार मैं समझा के परेशान हूँ यही कि तुम अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचा रहे हो और किसी को नहीं। मैं अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाऊं, इसको मारूं काटूं, किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी तुम्हारी पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे, बेचारी को जान से मार दोगे। कुछ भी करूंगा, मैं जान से भी मारने में नहीं कतराऊंगा। अगर ये मेरे खिलाफ जाएगी तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जा रही है, समझ में आया? अब ऐसा बहुत दिन हो गए अत्याचार सहते सहते, उस बेचारी को इतना भी परेशान मत करो। तुमसे बहस नहीं करना चाहता, तू यहाँ से चली जा। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ से चली जा। देख मेरे घर के मामले में टांगे मत अड़ा, क्योंकि मेरे घर के मामले में अगर तुमने टांग अड़ाने की कोशिश की तो ऐसा है, अब यहाँ से सीधे तरीके से निकल लो, वरना मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। वो तो तुम्हारी पत्नी है, मैं कोई नहीं हूँ। मैं तो बहुत बुरा हशल करूंगी तुम्हारा। निकल लो यहाँ से। अब बहुत दिन हो गए सुनते सुनते सहते सहते उस बेचारी को। वो कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है और कोई भी कुछ नहीं कहेगा तुमसे। हाँ, एक बात बता, मैंने अगर इसके साथ कुछ किया तो इसने ये बताने की जरूरत कैसे की कि बाहर जाके कि मेरे पति ने मेरा उसने किसी को नहीं बताया। ये तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है जो तुम बोल रहे हो कि उसने बताया है। तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा घुसा हुआ है कि वो गलत काम कर रही है, ऐसा है। अब उस पे मत चिल्लाओ, पहले मेरी बात सुनो। वो बेचारी निकल के जा रही थी, मैंने उससे पूछ लिया कि क्या हुआ है। उसने तो फिर भी ये नहीं बताया मुझे कि उसका हाथ तुमने जलाया है, लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि रियली में तुम ही ने उसका हाथ जलाया है। उसने तो ये कहा था कि मैं खुद जल गई अपने हाथ से, लेकिन हमें सब पता है कि तुम कितने बदतमीज आदमी हो, तुम ही जला सकते हो गया तेरा। देख अभी तेरे कहने पर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि या तो इसे मेरी दरिया दिली समझ ले या इसे मेरा कुछ भी झुकाव समझ ले। अभी तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे के लिए इसे समझा दे। अगर तू इससे बात करती है कि आगे मेरे खिलाफ जाने की कोशिश ना करे, नहीं तो इसका इतना बुरा हासिल करूंगा कि तेरी भी रूह कांप उठेगी कि इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। बात बताओ, तुमसे अगर नहीं भी रखा जा रहा या कोई बात है या कोई परेशानी है, क्यों नहीं तू अपने पीहर नहीं जा सकती, वहां नहीं रह सकती? ठीक है, मानते हैं तेरे माँ बाप नहीं है, भैया भाभी चाचा ताऊ कोई तो होंगे खानदान में, कोई नहीं है। एक बात बताऊं लड़की, तेरी जुबान कुछ ज्यादा कैंची की तरह नहीं चलती। सही चलती है मेरी। तेरी जुबान ज्यादा, वो तो वो है जो झेल रही है। तेरी जुबान बहुत फालतू चलती है। सही और चलती ये है। मेरी बिना आज्ञा के अपने पीहर चली कैसे जाएगी, अपने भाभी भाइयों के पास चली कैसे जाएगी, जब तक मेरी पास से इसको आज्ञा नहीं मिलेगी। अच्छा, क्योंकि इस आज्ञा के लिए तो बहुत बड़े वो हो रहे हो तुम, परमात्मा ही हूँ, इसके लिए परमात्मा हूँ, इसका भगवान मैं हूँ, इसका शैतान मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। जो मैं कहूँगा वो ये करेगी, समझ गई? क्योंकि जूती होती है पत्नी। ये तुम लोगों की शकल है, तुम लोगों की सोच है ये गंदी कि पत्नी पैर की जूती होती है। तो अगर सर पे बिठाने की कोशिश की ना तो लड़की बहुत बुरा होगा तेरे साथ भी। तू जा सकती है, अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ। जा तो रही हूँ मैं, लेकिन ये सोच लेना कि हर लड़की पैर की जूती नहीं होती। जा अपना रास्ता दे, तू भी अपना काम कर जा। और सुन, अब अगर मैंने आगे से कोई बात सुनी ना, अगर मैंने आगे से कोई बात सुनी ना तो एक बात याद रखियो, इस मुंह में तेरी जुबान नहीं बचेगी बोलने लायक। जा सकती है। अरे कहाँ आ रही हो? कहीं नहीं भैया, बस ऐसे ही जा रही हूँ। और तुम मुझसे बात मत करो। देखो मेरे पति ने देख लिया तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी मारेंगे। अरे हाँ, हमका कोई गलत बात कर रहा है भैया? वो बात ठीक है, लेकिन इतनी घबराई हुई लग रही हो, कहाँ आ रही हो? देखो उन्होंने देख लिया तो वो मुझे भी मारेंगे और तुम्हें भी मारेंगे साथ में। मारेगा, लठिया दूंगा डंडा से। नहीं भैया, वो तुम्हें पता तो है कितने हाथ में, और हाथ में तो बड़ी लग रही है। कैसे लग रही है? नहीं कुछ नहीं, वो मैं गिर गई थी तो लग गई थी हाथ में। तुम जाओ। मात तोड़ करी दी माने? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। ठीक है तुम जाओ जाओ। अरे बड़ी घबरा रही है। ठीक है, मात तोड़ करती दी है माने।
अब ये आदमी है इनको पता। अरे क्या बात हो गई भैया? कौन कौन हरामी है? क्या बात हो गई? अरे वही नेताजी। हाँ हाँ सही कह रहे हो भैया, नेताजी की कह रहे हो, वो बराबर वाला हाँ, हाँ, वही। सही कह रहे हो भैया, वो वास्तव में हरामी है, सच में अपनी बहू को बहुत मारता है। अरे बहुत मारा बाप तो कपड़ा से लपेट रहा हाथ में। हाथ में उसके पट्टी हो रही है, उसके आदमी ने जला दिया है उसका हाथ। चला दिया? हाँ पता, उस पे दूध निकल गया होगा बेचारी पे। वही बावरी है, वो मट्टी को तेल डाल के भैया ना फूक देती। अब वो बेचारी पिटती है, कभी किसी से शिकायत तो करने की सोची नहीं उसने। हाँ क्या मैं तो करूं? मेरी घबराई वही लग रही भाई वो तो। ऐसी रहती है वो, डर डर के बदतमीज है वो भी, तो सहती है, मुंह बार हो तो सह भी ना, उल्टा भैया जला दे। अरे आपको इंतजाम कहा है? देखो इंतजाम का है, मैंने बात करी है उनसे, एक हाँ। भैया से। अब देखो 2-3 जने मिलके हम लोगों को कुछ उपाय करना पड़ेगा। करना पड़ेगा भाई, क्योंकि परेशान बहुत है वो। का फायदा का तुम जानते मारते और में। हम अभी कल को हम कोई कार्रवाई करें, वो गवाही ना दे, फिर कौन ना दे? उसकी पत्नी। अरे देगी तो ना देगी। चलो उससे भी बात करेंगे। ना देगी तो फिर ऐसी पिटती रहेगी वो। चलो देखते हैं, पहले हम 2-3 जने इकट्ठे होके हाँ। बातचीत करेंगे, उसके हाँ। बाद कोई कदम उठाएंगे, ठीक करनी है? पड़ेगी। हाँ हाँ। चलो तो फिर ठीक है, तुम कल शाम को 4 बजे हमें चौपार पे मिलना। चौपार पे हाँ 4 बजे? ठीक हाँ। है 4 बजे मिल जाऊंगा। ठीक है। हाँ। ठीक है, राम राम भैया। राम 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 राम, निकल लो। हेमलता, हेमलता, जी तुम आज कहीं बाहर गई थी? नहीं तो नहीं, मुझे सुनाई दिया कि तुम कहीं बाहर घूमने गई थी या कुछ सामान लेने गई थी। नहीं, मैं तो बस पानी लेने गई थी और कुछ लेने नहीं। और दूधिया से क्या बात चल रही थी? तो दिया से मैंने कोई बात नहीं की, वो रास्ते में मिल गया था, लेकिन में मैंने मिल उसे हाँ रास्ते में मिल गया था तो उसने तुमसे बातें करने की कोशिश क्यों की, जबकि मैंने तुमसे साफ साफ कहा भी था कि उससे बातें मत करना, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी ये मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में आ नहीं रही है, मुझे लगता है। नहीं, मैं तो पानी लेने जा रही थी, बस वो पूछ रही थी कि कहाँ मुझसे जा आंखें मिलाकर बात करो, समझ में आ रहा है या नहीं? मैंने उससे कुछ नहीं बोला। तो तुम अपनी नजरें छुपा क्यों रही हो? अगर तुमने उससे कोई बातें नहीं की, तुमने कोई गलती नहीं की, तो तुम्हारी निगाहें नीचे क्यों है? तुम मुझसे आंखें मिलाकर बातें क्यों नहीं कर रही हो? मैं तो बस पानी लेने जा रही थी, वो कह रहे थे कहाँ जा रही हो बस। कहाँ जा रही? हाँ। ओह, तो अब दूधिया पूछेगा कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रही हो, तुम क्या काम कर रही हो, मतलब सारी बातें वो पूछेगा। वो तुम्हारा पति है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो कभी किसी को नज़र उठा के भी नहीं देखा। नजरें उठा के तो तुम मुझे भी नहीं देख रही हो, इसका मतलब कि तुम्हारा उस दूधिया से कोई ना कोई मतलब तो है। नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई भी मतलब नहीं है। आप बेवजह मुझ पे भ्रम करते हैं। बेवजह? मैं देख कर आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें दूर से देखा, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आया क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि तुम उससे क्या बातें कर रही हो। मैं इतनी दूर से देखकर इतनी देर से यही कोशिश कर रहा था कि मैं देखूं तो सही कि इन दोनों के दिमाग में क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं। ऐसा कि यकीन में बदल गया कि हाँ, ये बात हकीकत थी कि तुम्हारा दूधिया के साथ चक्कर है। नहीं देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस झूठ को तुम कब तक छुपा लोगी? मुझे पता नहीं पड़ेगा, तुम्हें ऐसा लगता था ना, लेकिन तुम्हें ये पता है कि मैं कितनी जल्दी सच्चाई को पकड़ता हूँ, और झूठ चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, झूठ छुप नहीं सकता, पता है ना। लेकिन उसके बावजूद भी तुमने इतनी बड़ी गलती की। अपना चेहरा ऊपर करो, मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात करो कि तुम उस दूधिया से क्या बातें कर रही थी। बताओ मुझे, कोई बात नहीं की। बताओ, सच बताओ, सच बताओ। दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? दर्द तो अभी मैंने दिया ही नहीं है, केवल मैं तुमसे इतनी देर से बातें कर रहा था, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारे दिमाग में मेरी बातें अब भूसे की तरह। कोई बात नहीं की। तो फिर इतनी देर तक तुम उसके साथ खड़ी क्यों रही? नहीं, छोड़ दो मुझे, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अभी तो मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तुम पे जुल्म करूं, तुम्हें मारूं, क्योंकि तुम पिट कर बेशरम हो चुकी हो। और अरे कैसी बेहूदी हरकतें कर रहे हो? हाँ, क्या बेहूदी हरकत? शर्म नहीं है तुम्हें? ये इतनी आवाजें जा रही हैं, बाहर चीख पुकार हो रही है, और तुम अपनी धर्मपत्नी को मार रहे हो। पहले तो ये बताओ कि तुम्हें मेरे घर में घुसने की इजाजत किसने दी? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मेरे घर में बिना इजाजत के तुम इस घर में घुस आए? इजाजत दी? अरे एक बात बताओ, मैं बाहर से निकल रहा था, मैंने देखा कि चीख पुकार हो रही है अंदर, और तुम इसे मार रहे हो बेचारी को। मैं मारूं? हाँ, या कुछ भी करूं, ये मेरा घर है, और तुम मेरे घर में मेरी बिना इजाजत के घुस नहीं सकते, जानते हो ना?
कि किसी के घर में घुसने से क्या होता है। पर अगर किसी स्त्री पर अत्याचार हो, ये भी सहन नहीं कर सकते हम। स्त्री, ये ओ मैं तो भूल ही गया, ये तुम्हारी प्रेमिका है। मुझे पता थी तुम दोनों का भी चक्कर था, मुझे ये भी बात पता थी, इसीलिए तुम्हारे दिल में एक भड़ास उठी कि मेरी प्रेमिका के साथ अत्याचार हो रहा है, तो कम से कम एक बार अपनी निगाहों से देख कर तो आऊं कि क्या जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर। ये मेरी धर्म की निगाहों से मेरी बहन है, शर्म आनी चाहिए हो तुम्हें ऐसे कहते हुए। कितना नीच इंसान है तू, कितना नीच इंसान है तू। एक बार उस औरत के साथ पहले चक्कर चलाता है और फिर उसी गंदी जुबान से उसे अपनी बहन बताता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे इंसान को ना चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए तुम। वो सब मैं देख लूंगा, अब तो तू घुसाया घर में, लेकिन आज के बाद अगर इस घर में मुझे दिखाई दिया ना, तो एक बात याद रखना, तेरी टांगे तुड़वा कर और तुझे हवालात में बंद करा दूंगा। निकल यहाँ से। अभी तो जा रहा हूं, पर अगर आगे से अगर तुमने कोई भी अत्याचार किए और इस तरीके से ये बेहूदी हरकतें की, तो समझ लेना कि गांव वालों को इकट्ठा करके वो मुंह काला करवाऊंगा तुम्हारा, जो तुमने सोची भी नहीं होगी। तेरी वजह से ये दो कौड़ी का आदमी मुझे इतनी सुना कर गया, केवल तेरी वजह से, क्योंकि तू गलत है। और सुन अपनी जुबान को अपने मुंह में रखना। अगर आवाज बंद नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि तेरी पिटाई की आवाज इस कमरे की गूंज इस कमरे की अंदर से बाहर ना निकले। रोज की इस आफत से अब छुटकारा पाना ही पड़ेगा। रोज लोगों की चिक सुन के मेरा भी दिमाग अब काम करना बंद कर रहा है। ऐसा लगता है अब इसका मुझे खात्मा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मौत ही मेरी कलेश का अंत है। हेमलता जी इधर आओ। मैंने तुम पर जुल्म किया ना, मैं बुरा इंसान हूँ, मुझे पता है, लेकिन यार तुम मुझे मजबूर करती हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मारूं, मैं तुम्हें पीटूं, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि तुम गलतियाँ करती क्यों। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ये सब गलतियाँ करके मेरा दिल क्यों दुखाती हो। और मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, कितना अत्याचार किया। मैंने तुम्हारे इन नाजुक से हाथों को जला भी दिया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं सिवाय माफ़ी के तुमसे और कुछ नहीं मांगना चाहता। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास चलोगी ना? कहाँ ले जा रहा है भाई? एक बात बता, तू चाहता क्या है? मैं मैंने तुझसे पहले भी तुझे समझाया था कि तू मेरे घर के मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, लेकिन तेरी दिमाग में ये बातें अभी घुस नहीं रही हैं। मैं इसको कहीं भी ले जाऊँ, ये मेरी बीवी है, मैं इसको जहाँ भी ले जा रहा हूँ अपने भले के लिए और इसके भले के लिए ले जा रहा हूँ। वो बात ठीक है कि तुम्हारी बीवी है, ये तो हम सब ने देखा है। हाँ। लेकिन हाँ। तुम इस पे अत्याचार करते हो सिर्फ इस बात का डर है कि तुम कहीं इसे बेच ना दो। निकल यहाँ से, मुझे ज्ञान मत दे कि मुझे इसके साथ क्या करना है। चल। अच्छा आओ हेमलता। बेटा ध्यान से, ये तुम्हारा पति नहीं है, कंस है ये। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? गांव छोड़ के जा रहे हो का? हाँ बताओ, तुम कुछ दान वान देना चाहते हो? गांव छोड़ के जा रहे हैं कुछ? दान की ना करो तो कहाँ लेके जा रहे हो यार? कहीं मैं तो लेके जा पहली बार देख रहा हूँ भाई, ले जा तुम अरे तो यार मेरी बीवी है यार, इसको नहीं ले जाऊंगा तो किसको ले जाऊंगा? और तुम मुझे यार फ्री का ज्ञान सब लोग देने क्यों आ जाते हो? एक बात बताओ, तुम मेरी जिंदगी में ऐसा जहर क्यों घोलने पे तुले पड़े हो? तो फिर जाके जिंदगी का खराब कर रहे हो। तुम यार एक बात, तुम लोग एक बात बताओ, इसकी ज़िंदगी में ख़राब करूं, इसकी ज़िंदगी में संवारूं, इसकी ज़िंदगी में बिगाड़ूं या इसकी ज़िंदगी में बनाऊं? ये मेरी धर्मपत्नी है, जो करना है मुझे करना है ना। तुम लोग अपनी टांग बीच में लेकर आते क्यों हो? नेताजी एक बात बताओ, तुमने बेचारी देखो इतनी मारिएगा को हाथ जला दो है, पापा का भीतरी होगी? वो मैं देख लूंगा ना। तो जा कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मैं अपने काम से किसी से लेके जा रहा हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ कहीं जा भी नहीं सकता। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यहाँ मारे के। इन सब बातों के लिए कि मुझे गांव वालों से अब इजाजतें लेनी पड़ेंगी। अरे नेताजी मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मैंने तो कभी देखे ना जाते में। देख तो लिया ना, अब देख लिया ना। तो जा कहाँ लेके जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ भाई, तुझे क्यों बताने लगा? मैं अपना कोई भी पर्सनल काम हो सकता है मेरा।
पर्सनल काम है? हाँ काम वाम छोड़ के जा रही थी? जा भाई जा, तू आओ हेमलत मुँह लगाया जानते ही मार देगा आपको। आओ। अरे राम राम भैया, राम राम भाभी। आज कहाँ लेके जा रहे हो भैया? ले जा रहा था कहीं। अच्छा, तो राजीनामा हो गया क्या? हाँ, वो दवा दिलवाने ले जा। दवा दिलवाने? ये इतना अजीब इंसान, इतना अत्याचार करने वाला इंसान दवा दिलवाने? कहीं दूसरी दवाई खिला के ना सुलाया है कहीं? बकवास बंद कर लड़की अपनी। मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि मेरे घर के मामलों में टांगे मत अड़ाया कर। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भैया मजबूर हो जाती हूँ बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही खराब हैं। मेरे कर्म खराब नहीं है, तेरी बुद्धि खराब है। क्योंकि मैं अपनी पत्नी को दवाई दिलाने जा रहा हूँ और तू जा, क्योंकि मुझे समय भी हो रहा है, मुझे और भी काम है। वो बात तुम्हारी ठीक है, संभाल के जाना। कहीं ऐसा ना हो जब से शादी हुई है तब से अब प्यार दिखा रहे हैं, इस प्यार के पीछे भी कोई राज होता है। कहीं मार पीट के काट कूट के ही डालिया, कहीं नहर पोखर में बहा दे। संभाल के जाइयो, अपना ध्यान रखियो। मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ देवी, जा। बच जाएगी तो गवाही दे देगी बेचारी, नहीं तो मार तो देगा ही। है तो वैसे भी बेकार ही आदमी है, खड़ूस सबसे ज्यादा गिरा हुआ। सुनिए, हाँ मुझे पूरा जंगल सा है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अरे कहीं नहीं, बस थोड़ी सी दूर पे जाके बस पहुंचने वाले हैं। क्योंकि ऐसा है, वहाँ जहाँ से जो रास्ता था ना, वहाँ का पुल टूटा हुआ है, तो इस वजह से मुझे जंगल से होकर निकलना पड़ा। तो यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं बस बाजार ही नहीं दिख रहा है। बाजार इसलिए नहीं दिख रहा, थोड़ा इस जंगल को हम थोड़ा सा पार करेंगे ना, 1 किलोमीटर करीब इसको जंगल को पार करेंगे तो आगे चल के मार्केट आ जाएगी। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। आओ आओ। अरे हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। जी। ये यहाँ की देवी है, अच्छा। तो इनसे एक बार आंख बंद करके और जो भी तुम मांगना चाहती हो दिल से मांगना, यहाँ की हर मनोकामना पूरी होती है। मैंने बहुत सुना है इनके बारे में। अच्छा, हाँ मांग लो मांग लो। यहाँ कोई मूर्ति तो है नहीं? मूर्ति इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों का मानना है कि ये जंगल ही देवी का है, तो ये जंगल देवी है। अच्छा। करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। जी। हाँ हाँ। नहीं, क्या चीज है, क्या कर रहा? तुझे तो एक ना एक दिन मुझे खत्म करना ही था। मैं एक नासूर बन गई थी और मैं अपने उसूलों पे जिया हूँ और अपने उसूलों के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन तूने मुझे हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश की। उस दो कौड़ी के आदमी के साथ तूने गुच्छर्रे उड़ाए, उस धूपिया के साथ तेरी नाजायज संबंध थे और तूने मेरी हर जगह बुराई करने में कोई कसर नहीं करी। लेकिन मुझे अब कोई पछतावा नहीं है क्योंकि तू मेरी जिंदगी से दूर जा चुकी है और मैंने ये बहुत अच्छा किया तुझे मार कर। तुम्हें आज क्या हो गया गांव में? अरे राम राम बहन जी। राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम। क्या हो गया? तो तुम्हें पता है वो उसमें वही जो नेता जो था वो रोज अपनी पत्नी को मारता था बेचारा। हाँ, पता है। वो पत्नी कितना अब पता है भैया, मैंने कल ले जाती हुई देखी वो सवेरे। अच्छा। ले आती हुई अपने घरों हाँ, पट्टी मैंने कराने, देखी। मोहना लग रहा वो पट्टी करा के लाओ गाने मार दी थी वो। क्योंकि मार आज तो ये बात ठीक है, क्योंकि आज सुबह पुलिस आई थी, क्योंकि मैं उसके घर के पास रहता हूँ, तो आज हाँ, सही कह रहे सुबह हैं। पुलिस भीड़ लग रही थी वहाँ पर, वो अभी मिला नहीं है। अब ये नहीं पता वो तुम्हारे मार दी वो? वो मार दी। कैसे, तुम्हें कैसे पता? खून में कपड़े मिले हैं उसके। वो भाई, पुलिस साड़ी भाड़ी मिली क्या? साड़ी भाड़ी जो पहन के गई थी लाल कलर की। लाल सी साड़ी? हाँ, लाल सी। हाँ, समझ लो ये भगवान, मर्डर केस। अभी वो पकड़ा नहीं गया है। मार दी बाकी माने। कोई बात नहीं। बातें मैंने नहीं दी गई भैया कि भाग जा, पुलिस को कंप्लेंट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। हमें कहा, बेचारी आ जाओ, बहुत अच्छी। कहीं मिल जाए तो हम भी हाजिर करवा देंगे और पुलिस में बिल्कुल, पकड़वा देंगे। नेताजी राम राम राम। राम राम। ऐसे इंसान से राम राम कर रहे हो? ऐसे इंसान से राम राम? ऐसे इंसान पे तो लालत है, लालत। क्या कहना चाहती हो तुम लोग? सब पता है, पूरे गांव को पता है तेरे घर पे पुलिस चक्कर काट रही है। पुलिस। और अभी भी पुलिस खड़ी हुई और है। सुनो, पुलिस तुम्हारे घर पे ही खड़ी है। पूरे रातों रात दबेश करके पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, कैसे भी नहीं छोड़ने की। तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया ना? हाँ, तुमसे किसने कल कहा? ले गए थे, भागो मत। मर्डर हमसे केस, भाग जाओगे, मर्डर केस। पुलिस से कैसे भागोगे, कानून से कैसे भागोगे? इन्हें एक तरीका बताएंगे। हाँ। तुमने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया ना? अरे तुम तुम्हारा गमछा भी मिला है वहां पर। ज्यादा चालाकी और करने की भागते कोशिश मत में करो। तुम्हारी चप्पल गिर गई थी।
कोशिश मत करो ज्यादा चालाकी की नेताजी। तुम्हारी पत्नी के मर्डर के रेड वाली जो साड़ी पहन के गई थी ना, रेड ना लाल। हाँ वही, वो साड़ी भी वही मिली है खून में लथपथ, और तुमने उसे फांसी लगा के मारा है अपने गमछे से। पुलिस के कहना है ये सब, ये सब पुलिस का कहना है, चेहरा मत छुपाओ। अब चेहरा आएगा निकल के। अब अगर थोड़ी सी भी शर्म हो ना आंखों में तो पुलिस के पास जाके हाजिर हो जाओ। सही कहा। मर्डर केस मतलब कि मैं फंस गया। और वो भी बुरी तरह से। नेताजी भागने की कोशिश मत करना। हमसे भाग जाएंगे, पुलिस से कब तक भागेंगे? नहीं मारे जाओगे लड़ाई में। इसका मतलब मैं क्या करूं? इसका मतलब ये करो, आप पुलिस के पास जाओ और अपने आप को हाजिर कर दो, तो आपकी सजा कम होगी। और भागते फिरोगे फिर तो पुलिस तुम्हें खिसिया के मारे। पर नेताजी हमें ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। हाँ ये थी कि तुम दारू पी के बेचारी उसको मारते थे, पीटते थे, तुम जो भी कहते थे गाली देते थे बुरी बुरी, पर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसको ऐसा भी करोगे, जान से मार दोगे। थू है तुम पे, थू। अगर हमसे भी उल्टा सीधा बोलते थे, हम उसकी पछ लेते थे। तो थोड़ी भी शर्म है हाँ। तो पुलिस थाने चले जाओ। होते नौ के दिन निकल। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें, मर जाना चाहिए तुम्हें। सही कहा, सही कहा। भगवान ऐसा पति किसी औरत को ना दे। ऐसा पति, ऐसा भाई, ऐसा बेटा भगवान किसी को दे ही ना। मुझे अब साफ साफ दिखाई नहीं लगा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ गलत किया। और हाँ, मेरी सज़ा यही है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। यही मेरा इसी में फायदा है। पश्चाताप होगा। निकलो है। अब बाहर आए आंसू। जब से तो समझ में नहीं आया, तब से तो तू भी मेरी पत्नी से मत बोल, तू भी मेरी पत्नी से मत बोल। सब पे आक्षेप लगाता था, इसने सेटिंग कर ली, इसने सेटिंग कर ली। अरे तो खुद सेटिंग कर उससे। ये मारा जाएगा लड़ाई में। चलो ठीक है, अब तुम भैया अपने घर जाओ। कोई बात नहीं, वो तो चला ही गया। हाँ। अब हम अपने अपने घर हाँ, चलते हैं। हमें क्या कहना है? मैं भी राम राम। राम राम। राम राम।